हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि सेल और बैटरी यूनिट से आपके होने वाले हैं। ये जो हमारे होने वाले हैं शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं थ्योरी के, है ना। सेल और बैटरी आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। आप इनके अगर क्विज लगाना चाहते हैं, ठीक है, क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट लक्ष्य एकेडमी 51.com सर्च करके हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां पर हर एक टॉपिक के आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, क्विज देखने को मिलेंगे जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्विज रहेंगे यहाँ पर, सभी सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चंस आपको नॉन टेक के देखने को मिल जाएंगे। और जो टेक के टॉपिक्स हैं वो अभी डल रहे हैं। अभी तक 1000 क्वेश्चन लगभग टेक्निकल के डल चुके हैं। इसके बाद भी अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो सेशन है आज, ये पार्ट 2 होने वाला है। क्या होने वाला है इसका? पार्ट 2 होने वाला है ना। अभी तक हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया है। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ लिया है। ये जो है आपका क्या है, पार्ट 2 होने वाला है। कौन सा चैप्टर है आपका? सेल एंड बैटरी। ठीक है, सेल एंड बैटरी का पार्ट 2 होने वाला है। आप इसको वीडियो नहीं देखा है तो आप रिसेंटली जो हमारा रिसेंट वीडियो डाला हुआ है वो जाकर देख सकते हैं, है ना। यदि आप भविष्य में अगर कभी देखेंगे तो आपको शायद सेल और बैटरी पार्ट 1 नाम से ये देखने को मिलेगा, है ना। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? हमने सेल के टाइप पढ़ लिए थे। ठीक है, टाइप। ठीक है, सेल के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल होती है, और दूसरा जो पहला टाइप होता है प्राइमरी, दूसरा टाइप होता है सेकेंडरी। कौन सी सेल होती है आपकी? सेकेंडरी सेल होती है। प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल के बारे में हम समझते हैं। तो आपकी जो प्राइमरी सेल होती है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल को प्राथमिक सेल। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं, है ना। इसके बाद जो सेकेंडरी सेल होती है इनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। अब इनमें जो सेल होती हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। क्या क्या प्रयोग किया जाता है उसको समझ लेते हैं। तो हम प्राइमरी सेल में एक सेल बनाते हैं जो कि कौन सी सेल होगी? वोल्टेइक सेल। ठीक है, कौन सी सेल है? वोल्टेइक सेल का हम निर्माण करते हैं, है ना। यहाँ पर हम लगा देते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। अब इसमें हम एक लिक्विड भरते हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट या विलयन बोलते हैं ना। या फिर क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य बोलते हैं इसको, है ना। अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट या विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब ये विलयन जो होता है ये कौन सा होता है? तो हम H2SO4 का यूज करते हैं। किसका? H2SO4 का। किसमें? आपकी वोल्टेइक सेल जो होती है इसमें किसका यूज करते हैं हम? H2SO4 का होते हैं। अब जो एनोड और कैथोड होते हैं वो किसके होते हैं? तो आपका जो एनोड होता है वो किसका होता है? तांबे का होता है। ठीक है, एनोड जो होता है तांबे का होता है, और जो कैथोड होता है वो किसका होता है? जस्ते का होता है। ठीक है, ये Cu, ये Zn, ये आपको इतनी सारी चीजें याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो सेल होती है इसमें 2 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के दोष होते हैं। पहला दोष क्या होता है? स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय क्रिया दोष। जो दूसरा दोष होता है इसको बोलते हो आप ध्रुवाच्छादन। क्या बोलते हो? ध्रुवाच्छादन, है ना, पोलराइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन आप बोलते हो। अब ये होता क्या है? पहले तो स्थानीय क्रिया दोष देखते हैं। लोकल एक्शन,
लोकल एक्शन क्या होता है, आपकी जो सेल होती है उसका एनोड जो होता है, कैथोड जो होता है, ठीक है, ये कैथोड है, इस पर बगल में ऐसी छोटी छोटी सेल हो जाती है, बन जाती है, ठीक है, इसके बगल में छोटी छोटी सेल बन जाती हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम एक क्रिया उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या बोलते हैं, अमलगमेशन बोलते हैं स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए। जस्ते की है ना, क्या होता है, जस्ते के कार्बन के कण अम्ल तथा जस्ते के साथ, यहाँ पर जो H2SO4 भरा होता है, H2SO4 भरा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स बना लेते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम अमलगमेशन क्रिया का उपयोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं, अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन, ठीक है, ये क्या होता है, आपका जो कैथोड होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट होता है, इस पर आप क्या करते हैं, पारे की परत चढ़ाते हैं। क्या कराते हैं, पारे की परत चढ़ाते हैं, जिसको आप बोलते हैं अमलगमेशन। यहाँ पर जो छोटी छोटी सेल होती है फिर वो बनना बंद हो जाती है ना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दूसरा दोष। कौन सा दोष होता है, ध्रुवाच्छादन। ध्रुवाच्छादन, ठीक है, जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो एनोड होता है ना, एनोड किसका होता है, एनोड होता है आपका Cu का होता है और कैथोड Zn का। तो इसके आने घाने क्या होता है, बुलबुले बन जाते हैं, किसके, तो ये बुलबुले बन जाते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, H2SO4 और Cu के साथ जब क्रिया होती है तो ये किसके बन जाते हैं, हाइड्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, चलिए अब इसको दूर कैसे करेंगे, उसको उपाय, है ना, ध्रुवाच्छादन को दूर करने के उपाय क्या होंगे। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, MnO2 की परत चढ़ाते हैं। अब ये MnO2 क्या होता है, तो ये होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या होता है आपका, मैग्नीज 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 डाइऑक्साइड, एक सेकेंड, डाई ऑक्साइड। तो इसके चारों ओर क्या करते हो आप, मैग्नीज डाइऑक्साइड की आप परत जमाते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक सेल होती है, कौन सी सेल होती है, डेनियल सेल, ठीक है, कौन सी सेल होती है, डेनियल सेल होती है। डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुबंधक काम, डेनियल सेल में भी हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज करेंगे, H2SO4 का यूज करेंगे, है ना। कैथोड के रूप में किसका यूज करेंगे, तो Zn का यूज करेंगे, जस्ते का, जिसे हम